जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। सुजीत, उत्तम, राहुल, परवेश, अक्षय, मोहम्मद अक्लास, विष्णु, सुमन चौधरी, मंजीत गुजर, शुभम, चेतन, राहुल, शिवांशु, सोनल, ओमकार, रूही, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, कल हम अव्यय को पढ़ रहे थे, तो कल की चीज़ों का रिवीजन आपने किया होगा। उसी एक उम्मीद के साथ में आज आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएंगे एक बार, कल मैंने अव्यय के कुल भेद कितने आपको बताए थे? अव्यय के कुल भेद, तो आप कहेंगे भैया कुल भेद आपने बताए थे हमको कितने? 5 बताए थे। और 5 भेदों में से 4 मुख्य भेद थे। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय को हम पढ़ चुके थे। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार जो थे, आपका स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, उन चारों को भी हम पढ़ चुके थे। आज हम बढ़ने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय की तरफ। इधर संबंध बोधक अव्यय की तरफ। क्रिया विशेषण अव्यय समझ गए किस तरह की चीजें होंगी। संबंध बोधक अव्यय, फिर हम पढ़ेंगे आपका विषमादि बोधक को, और फिर उसके बाद में आपका समुच्चय बोधक को। ठीक है, फिर निपात को पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय की अगर हम बात करते हैं, वे शब्द जो किन्हीं या किसी लिख सकते हैं, किसी संज्ञा आप पढ़ चुके दोस्त, यस और नो। सर्वनाम आप पढ़ चुके, यस और नो। जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को अन्य मतलब किसी और अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। संज्ञा या की जगह लिख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें आपको बताना है संज्ञा या सर्वनाम शब्द कहाँ कहाँ पर है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सारे मेरे दोस्त देखेंगे, वाक्य को जरा ध्यान से देखिए। और बताइए इसमें संज्ञा शब्द आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं। सारे दोस्त संज्ञा पहचान के बताएंगे। क्या बोलोगे? क्या जल एक संज्ञा है? आप कहेंगे हाँ जी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जीवन क्या एक संज्ञा है? हाँ जी, एक भाववाचक संज्ञा है। जीवन, आप उसको पेश नहीं कर सकते प्लेट में, याद है? तो 2 संज्ञा शब्द हो गए आपके। ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया और यह भी एक संज्ञा शब्द हो गया। और मित्र, दोनों संज्ञा शब्दों को किसने जोड़ा है आपका? तो क्या बोलोगे भैया जी? के बिना ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? के बिना ने। तो कौन जोड़ रहा है? किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से कौन जोड़ता है? के बिना। ठीक है, के बिना। दूसरा वाक्य लेते हैं एक। जैसे मैं बोल दूं सीता के बिना राम जी परेशान हैं, तो सीता के बिना। अब आप लोग बताएंगे संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? सीता के बिना राम जी परेशान हैं। क्या बोलोगे? राम जी परेशान हैं। बोलो जी। तो क्या होगा भैया? के बिना होगा। जोड़ रहा है वाक्य को। तीसरा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सारे दोस्त इसमें संज्ञा शब्द ढूंढेंगे। संज्ञा शब्द जैसे यहाँ पर सीता जी थे
और यहाँ पर राम जी। तो क्या बोलोगे यहाँ पर बताएं जरा भैया। जैसे मैं आपसे बोल दूं रवि मित्रों के साथ, रवि मित्रों के साथ साथ विदेश गया है। कहाँ पर गया है? विदेश गया है। रवि मित्रों के साथ विदेश गया है। ढूंढेंगे जी संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द ढूंढेंगे। तो आप कहेंगे भैया सफलता एक भाववाचक संज्ञा है, प्रयास एक भाववाचक संज्ञा है, और मिलने तक, मिलना तो एक क्रिया हो गई, मिलना तो एक क्रिया हो गई, तो क्रिया क्या अव्यय होती है? सारे दोस्त बोले मिलने एक क्रिया शब्द है, क्या मिलना एक अव्यय हो सकता है? आप कहेंगे नहीं जी, अव्यय का मतलब होता है क्या? कल मैंने आपको बताया अव्यय बोलते हैं किसको? अविकारी को, अविकारी को। और क्रिया अविकारी होती है कि विकारी? मैंने आपको बताया था विकारी कौन कौन से हैं, कल ही दोस्त मैंने आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम भैया जी, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों तो विकारी होते हैं। यानी कि क्या क्रिया अव्यय हो सकती है? नहीं जी। तो मिलने तो हो नहीं सकता, मिलने तो हो नहीं सकता, तो फिर कौन जोड़ रहा है दो संज्ञा शब्दों को? मिलना तो क्रिया है, तो ये तो अव्यय हो नहीं सकती, क्योंकि अव्यय तो अविकारी होता है और क्रिया होती है विकारी। तो कौन सा शब्द जोड़ रहा है? तक। कौन सा जोड़ रहा है? तक जोड़ रहा है। ठीक है, तक जोड़ रहा है। रवि मित्रों के साथ विदेश गया, ये एक संज्ञा शब्द हो गया। रवि मित्रों के साथ में ये भी क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। बताना दोस्त नंबर 4 में कौन सा शब्द है जो अव्यय है? जो अव्यय है तो क्या बोलोगे? के साथ। के साथ क्या है? आपका अव्यय है। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों को विदेश के साथ में जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। शुभम नवीन सर के अलावा किसी से हिंदी नहीं पढ़ता। बहुत शानदार मेरे दोस्त शुभम, और टू मच थैंक यू। पढ़ लिया करो। बोलो जी, समझे? तो संबंध बोधक क्या होगा? दो शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं इसमें, आपको लोगों को मैं कुछ शब्द लिखूंगा तो आप लोगों को वाक्य बनाना है सबसे। जैसे के लिखा हुआ, के पास, के साथ, के पास हो सकता है, के बाहर हो सकता है, के बाहर, के अंदर हो सकता है। इन सब से वाक्य बनाइए, एक एक। बना पाएंगे? थम्स अप करना या यस लिख के बताओ भैया बना सकते हैं। के कारण हो गया, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ संज्ञा शब्द आना चाहिए। के कारण, के लिए होता है, के लिए होता है, के और होता है, के और होता है, के आगे होता है, के आगे, बाहर आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। के आगे से एक वाक्य बनाइए। जैसे मैं बोल दूं समुद्र के सॉरी क्या बोलेंगे, ट्रैक्टर के आगे ऑटो खड़ा है, ऐसे बोल दें। पीछे बोल दें, के पीछे। क्या बोलोगे? के पीछे होता है, के विरुद्ध होता है। क्या बोलेंगे? सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए। ठीक है, के पीछे हो गया। के निकट होता है, के निकट, के निकट नहीं बदल सकते उसको भी, के निकट होगा। ठीक है, और आप लिख सकते हैं के निकट होगा। तो इन सबसे वाक्य बना सकते हैं हम, आसानी से बना सकते हैं। तो यही क्या हो गया, जब दो शब्द, अब आप ध्यान से देख पाएंगे पेपर में कि भैया संज्ञा शब्द हैं जुड़े हुए हैं, और संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द यदि जुड़े हुए हैं किसी एक शब्द से तो वह क्या होगा? संबंध बोधक होगा, संबंध बोधक होगा। ठीक है भाई साहब, आगे आते हैं हम विस्मयादि बोधक पर। और विस्मयादि बोधक के बाद क्या पढ़ेंगे हम? कहीं भी पढ़ लो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ेंगे समुच्चय बोधक को। विस्मयादि बोधक कौन सा नंबर? तीसरा। बोले जी, विस्मयादि बोधक। अच्छा, विस्मय से आप क्या समझते हो ये बताइए? विस्मयादि बोधक, विस्मय से आप क्या समझते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। और तुम्हारी दोस्त उस डाउट ग्रुप से, टेलीग्राम डाउट ग्रुप से शिकायत है। एक तो तुम लोग उसमें अनावश्यक बात करते हो, कल मैंने मैसेज भी किया, उसमें मत किया करो। कुछ भी उसमें तुम लिखने लग जाते हो, हैं? मत लिखा करो उसमें, अच्छी चीज़ें भी इसमें छिप जाती हैं। बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है उसको टैग करके डाउट की क्रिएट किया करो कि सच का डाउट है। अगर आप चीज़ें कुछ ढूंढ सकते हैं तो आप अपने सिरे से सॉल्व करने का प्रयास करो, अच्छे स्टूडेंट बनो। ठीक है।
विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है? वे शब्द जो आश्चर्य, शोक यानी दुख, हर्ष, क्या बोलोगे, घृणा, प्रेम आदि की वजह से स्वयं पैदा हो जाते हैं, एकदम से आपने कुछ देखा, अकस्मात स्वयं पैदा हो जाते हैं। अगर आपने अकस्मात कुछ देखा, एकदम से कुछ देखा, तो वही क्या है? वह विस्मय है। याद रख लेना, इन वाक्यों में सबसे आसान पहचान है, इन वाक्यों में कभी ऐसा नहीं होगा कि विस्मय सूचक ना हो। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मय सूचक चिन्ह का। लेकिन पढ़ा होगा तभी तो जानोगे। विस्मय सूचक, इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसा होता है विस्मय सूचक चिन्ह, जानते हैं? आप कहेंगे भैया ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह होता है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे कुछ वाक्य हम लिखते हैं। एक वाक्य हमारा हो गया क्या? हे राम कोई मदद करो। आप भी एक एक वाक्य लिखेंगे। हे राम, दिखाना कोई बच्चा अच्छा वाक्य लिखे तो। हे राम कोई मदद करो, हे राम कोई मदद करो। शोक की अवस्था में कोई मदद नहीं कर रहा। ओहो मैं जल्दी आ गया, ओहो मैं जल्दी आ गया, ओहो मैं जल्दी आ गया। अरे आश्चर्य हो गया, अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, आप आ गए। हे अरे ओहो, विकास कुमार जी ने लिखा है। अचानक से वह मेरे सामने आ गई। दोस्त इसमें कहां पर विस्मय सूचक चिन्ह है? अचानक से, ये तो रीतिवाचक हो गया। रीतिवाचक में नहीं बताया था मैंने आपको, कैसे सामने आ गई, अचानक से आ गई। ये तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, रीतिवाचक हो गया। ये तो विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अरे हम मैच हार गए, आदित्य कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है। दिखाएं भी बच्चों को, वाक्य दिखाते रहें। हुर्रे अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द ना लिखाएं। हे भगवान, बहुत शानदार, वाह मजा आ गया। नाम दिखाएं भी बच्चों के। कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं तुम लोग, रोक दो ना कमेंट। फिर चल जाते हैं, रुकेंगे नहीं कमेंट ये किसी तरह से भी। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये लिखा है शिवानी जी ने, बहुत बढ़िया। मुकेश, सुमित, कन्हा जी, बहुत शानदार लिखेंगे भैया। तो क्या बोलेंगे? इस तरह के वाक्यों को हम बोलते विस्मय सूचक चिन्ह। आप लोगों को बहुत ज्यादा तेज कमेंट आ रहे हैं। तो इसमें कुछ होते हैं जो खुशी की वजह से होते हैं, हर्ष बोधक जिनको हम कहते हैं। हर्ष बोधक से मतलब होता है कि जो खुशी में पैदा हो। आहा, क्या बोलोगे? आहा, वाह, वाह, शाबाश। इन सब से एक एक वाक्य बनाइए। शाबाश तुमने सक्सेस, क्या बोलोगे? शाबाश तुमने नौकरी लेके दिखा दी। एक शोक की वजह से पैदा होते हैं, शोक बोधक होते हैं। शोक बोधक जो दुख पैदा होता है जिन पर, जैसे हाय, उफ होता है, उफ, उफ शोक हो रहा है किस बात का, उफ उफ। काश, काश, ठीक है, शोक हो रहा है किसी बात का। त्राही, त्राही, दुख, दुख होता है। त्राही, त्राही बोल देते, इससे कोई वाक्य, त्राही त्राही माम, ठीक है। शोक होता है आपका। जैसे एक घृणा बोधक होता है, जब किसी से घृणा होती है, कोई चीज बेकार लगती है, जब खराब लगती है, तो घृणा बोधक होता है छी छी। क्या बोलेंगे? छी छी होता है इसमें, छी छी होता है, ठीक है। सॉरी, क्या होगा आपका? छी छी।
छी छी, थू थू, मैं तो उनके घर भी ना जाऊं, थू थू, ऐसे बोल देती ना महिलाएं, सुनी होंगी तुमने। एक चेतावनी बोधक होता है, जो चेतावनी देने के लिए होता है, चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक में क्या होता है आपका, हट यहाँ से, खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया, चेतावनी दे रहा है, खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया, सावधान सावधान, आगे दुर्घटना हो सकती है, सावधान, आगे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इच्छा बोधक होते हैं, इच्छा बोधक जिसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन, मतलब कि विस्मय सूचक होगा, क्या बोलेंगे, जैसे इच्छा सूचक। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा शोक में, एक तो शोक मना रहा है, काश उनके पिताजी जिंदा होते, ये क्या है, इस शोक की बात है, ठीक है। ऐसे ही इच्छा बोधक में भी आता है आपका काश। इसमें दोनों में अंतर क्या है, जैसे बोलते काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, भविष्य की बात करें तो वो उसकी इच्छा है, क्या बोलेंगे, वो उसकी इच्छा है, तो काश क्या बोलेंगे, शोक बोधक में भी इस्तेमाल हो जाता है और इच्छा बोधक में भी इस्तेमाल हो जाता है। एक संबोधन के लिए होता है, किसी को पुकार रहे हो आप या संबोधित कर रहे हो, संबोधन बोधक होता है। इसमें क्या होता है, अरे अरे भाई सुनो, क्या बोलते हैं भाई, मुड़ के देखेंगे जी, सुनो अजी सुनते हो, हाँ जी सुन रहे हैं जी, किसकी सुनेंगे। और एक आपका स्वीकृति बोधक होता है, स्वीकृति जिसमें दी जाती है, स्वीकृति बोधक। इसमें क्या होता है, जी, किसी ने बोला हाँ जी कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, जी हाँ बिल्कुल कर लीजिए, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, स्वीकृति बोधक होता है। एक होता है क्रोध बोधक, जिसमें जैसे कुछ किसी को डांट दिया, ऐसे बोल दिया, क्रोध बोधक में हो जाता है चुप, बोलना मत अब, चुप बोलना मत अब, ठीक है, ऐसे बोल देता आपसे। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे इन सब से। एक विशाल जी ने लिखा है, शाबाश तुम फौजी बन गए, बहुत बढ़िया। बोलेंगे भाई काश मैं आईएएस बन जाती, ये शोक है, ये शोक में हो गया। आप पास्ट में बोलोगे ना वाक्य को, भूतकाल में बन जाती, तो यानी तुम बन नहीं पाई, तो बन नहीं पाई तो तुमको शोक हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे काश मैं आईएएस बन जाऊं, ये आपका क्या होगा, ये आपकी इच्छा होगी। काश इस बार मेरी नौकरी लग जाए, प्रदीप जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। काश मुझे एसएसएफ मिल जाए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। क्या बोलेंगे, ये इच्छा बोधक हो गया कि काश, बोलेंगे जी सबकी अपनी इच्छा होती है, कुछ लोग बीएसएफ में जाना, काश मुझे एसएसएफ मिल जाए, एसएसएफ मिल जाए। फॉर्म भर चुके ना सब लोग, तो सब लोगों को प्रायोरिटी एसएसएफ को ही देनी है, ठीक है, एसएसएफ फिर सीआईएसएफ, ठीक है, फिर बीएसएफ। वाह मजा आ गया पढ़ने में, अभिषेक कुमार जी बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी मैं अदर स्टेट से हूँ, हिंदी अब से पहले नहीं पढ़ी, बहुत अच्छी बात है दोस्त, ठीक है। देखो कठिन तो होता होगा अदर स्टेट के लिए, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ा करो, बड़ा आसान हो जाएगा, तो उसका रूटीन बनाओ थोड़ा सा, है ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा था, बंगाल से था, उसने लिखा था कि मैंने जब हिंदी पढ़नी शुरू की तो उससे पहले पढ़ी नहीं। उसने कहा शुरुआत में मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर 2-3 होना शुरू हुआ, कह रहा है कि मैं इस समय 12-13 पर आ चुका हूँ और प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम तक 18-20 पर पहुँच जाऊँगा। आप सीखेंगे तो ज़रूर होगा, है ना, बहुत बढ़िया जी। क्या बोलेंगे आपका, फिर आता है आपका संबंध बोधक हो गया, विस्मादि बोधक हो गया। अब कौन सा बचा आपका, एक बचा आपका अब समुच्चय बोधक और निपात। अब समझेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय को। कौन सा नंबर है, सॉरी 4, इसका नंबर हुआ करो उसका नंबर डाल दिया। समुच्चय बोधक, एक बार संबंध बोधक बता दो किस किस को जोड़ता था। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, ध्यान से देखना, क्या बोलोगे, वे शब्द, वे शब्द, सॉरी, वे शब्द जो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्य के अंश, वाक्य के हिस्सा, वाक्यांश क्या होता है अभी बताएंगे, जो वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक में क्या जोड़ा जाता था, संज्ञा को या सर्वनाम पद को अन्य संज्ञा या सर्वनाम पद से, ठीक है।
तो वे शब्द जो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। याद रख लेना, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होगा आपका समानाधिकरण, समानाधिकरण, क्या बोलोगे? समानाधिकरण। और एक होगा आपका व्याधिकरण। व्याधिकरण, दोनों में क्या अंतर है ये हमको समझना है। बोलो, समुच्चय वादक में जो समुच्चय बोधक होगा उसमें मित्र दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ा जाएगा, यानी पूरे वाक्य भी हो सकते हैं या छोटे वाक्य भी हो सकते हैं, यानी वाक्य का एक अंश भी हो सकते हैं, वाक्य का एक अंश भी हो सकते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक। एक कंजक्शन आप अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। तो समानाधिकरण में क्या होगा? ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ये मुख्य वाक्यों को, ये मुख्य वाक्यों को, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, मुख्य वाक्यों को। फिर क्या बोलेंगे? व्याधिकरण में क्या होगा? ये प्रधान वाक्य, जो मुख्य वाक्य होगा और उस पर एक वाक्य निर्भर करेगा और आश्रित उपवाक्य को, आश्रित मतलब डिपेंड करेगा वो, अभी समझाऊंगा मैं आपको ये बात, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए। आश्रित उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है भाई साहब। देखो जी, तो समुच्चय बोधक हमने कहा कि दो वाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ेगा और दो प्रकार का होगा। मुख्य बात आ गई समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये क्या होंगे? अरे अब छोड़ो ना उसको, विस्मयादि बोधक को अब तक लिख रहे हो बहुत सारे, कह रहा खबरदार मेरे काम में टांग अड़ाई तो, अब उससे आगे बढ़ो। विस्मयादि बोधक पर ही अटके रहोगे क्या? सब लिख रहे हैं। समानाधिकरण क्या बोलोगे? ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। तो समानाधिकरण में मुख्य वाक्य कैसे जोड़ेंगे? जरा कुछ वाक्य लिख के देखते हैं, देखेंगे। बबीता पढ़ रही थी, एक वाक्य हो गया, पूर्ण अर्थ दे रहा है। बबीता पढ़ रही थी, आप भी लिखना कुछ वाक्य। और सुनीता सो रही थी, और सुनीता सो रही थी। इसमें आप बताइए दो वाक्यों को किसने जोड़ा है? बताओ जी एक बार मुझे। तो मैंने कहा कि दो वाक्य हैं और दो वाक्यों को किसने जोड़ा है? ठीक है, दूसरा लिखें। मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई। मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई, और ट्रेन चली गई। देखेंगे जी दो वाक्य कौन से? एक तो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई। तीसरा, जैसे बोले राहुल पढ़ता है और संदीप खेलता है। राहुल पढ़ता है, और ऐसा नहीं है राहुल तेवतिया सर समझ लो कभी इनको, और इनको संदीप चौधरी सर समझ लो। और संदीप खेलता है, संदीप खेलता है। ठीक है, राहुल पढ़ता है और संदीप खेलता है। बैठ जाओ या चले जाओ। बैठ जाओ या चले जाओ। बैठ जाओ या चले जाओ। बैठ जाओ या चले। अब बताओ कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़ रहे हैं मुख्य वाक्यों को? तो आप कहेंगे भैया मुख्य वाक्यों को जोड़ रहा है और, मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई और जोड़ रहा है, राहुल पढ़ता है और संदीप खेलता है,
बैठ जाओ या चले जाओ, बैठ जाओ या चले जाओ। तो ये समानाधिकरण होते हैं। और इसमें अन्य शब्द अगर हम देखें समानाधिकरण में कौन कौन से हो सकते हैं, जो संयोजक का काम करें। किसका? जो संयोजक का काम करते हैं। तो संयोजक का काम करने वाले कौन कौन से हैं आपके? तथा, और, एवं, वे। तथा और एवं से कोई चीज जुड़ी हुई है और वैसे कोई चीज जुड़ी हुई है। विभाजक भी हो सकते हैं। भाई संयोजक का मतलब जोड़ना। अब ऐसा नहीं है कि विभाजक भी हो सकते हैं, जैसे या अथवा, जैसे अभी हमने चौथे वाक्य में प्रयोग किया, नहीं तो, या अथवा नहीं तो। ये विभाजक का काम करते हैं। किसका? विभाजक का काम करते हैं। इनसे वाक्य बनाना है आप लोगों को एक एक। या अथवा नहीं तो, ये क्या है? विभाजक है। विरोध दर्शक, कुछ शब्द बीच में ऐसे भी हो सकते हैं जो विरोध को पैदा करते हैं, विरोध को दर्शन करते हैं। जैसे कि जबकि, क्या बोल देंगे? जबकि एक शब्द होता है, जबकि होता है, पर, परंतु, लेकिन होता है। पर, परंतु, ठीक है। लेकिन वह आना तो चाहती थी परंतु उसकी मम्मी ने नहीं आना दिया, तो विरोध हो गया मम्मी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। एक वरण होता है, वरण होता है। बल्कि होता है, बल्कि। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? सब विरोध के लिए। एक परिमाण दर्शक भी आएंगे इसमें। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करना कि जी ये परिमाण दर्शक में आएंगे, नहीं। आपको तो इन शब्दों से एक वाक्य बनाना है, परीक्षा में वाक्य आएगा। इसलिए, इसलिए, अतः, क्या बोलोगे? अतः आ जाता है, अतएव आ जाता है, अतएव, अतएव। इन सब शब्दों को हम कहते हैं समानाधिकरण। यानी कि ये क्या करेंगे? किस किस को जोड़ेंगे? दो वाक्यों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? बोलो। एक दोस्त ने लिखा है, अंजलि कौशल, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। बहुत अच्छा वाक्य। तो पढ़ लो एक वाक्य, और नहीं तो फेल हो जाओगे। तो नहीं तो कहां से ले लिया उन्होंने? विभाजक। एक विभाजक को पैदा करता है। बहुत बढ़िया। अंजू कश्यप जी कह रही हैं राम या श्याम में से कोई एक जगह। नहीं दोस्त, आप संज्ञा शब्दों को जोड़ रहे हैं। संज्ञा शब्दों को नहीं जोड़ने हैं, संज्ञा शब्दों को नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है। एक तरफ शादी की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है। ये सही है, ये वाक्य है। तो वाक्यों को जोड़िए। नवीन सर पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। वेरी गुड। इनसे भी तो बनाइए, और से ही बना रहे हो सारे, इनसे भी तो कुछ बनाइए वाक्य। ठीक है। नवीन सर और राहुल सर दोस्त हैं। आदित्य सिंह जी, ये बहुत ठीक है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये लिखा है। अभिषेक ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर साफ साफ लिखो, नहीं तो भाभी मारेंगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये अच्छी बात तुमने कह दी। यहां पर देखेंगे दोस्त। इतने नटखट तुम कैसे हो सकते हो? ये प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को, यानी देखो प्रधान वाक्य क्या होता है, यानी इस एक वाक्य पर एक वाक्य निर्भर करेगा। निर्भर कैसे करेगा भैया? एक वाक्य लिख के दिखा दो ना। एक वाक्य लिख के दिखा देते हैं आपको, देखना जरा ध्यान से। ऐसा काम करो, मैंने लिखा ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए। तो मुझे बताना कौन से शब्द से जोड़ा है। तो ऐसा काम करो वाक्य है, तो उस काम के करने के ऊपर क्या बात निर्भर कर रही है जिससे सम्मान बढ़ेगा? ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए। ठीक है, ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए। जरा देखेंगे दूसरा। अगर मैं बोलूं यदि तुम मेहनत करोगे, तो यदि तुम मेहनत करोगे, तो मेहनत करने पर निर्भर कर गया। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो सफल होना किस बात पर निर्भर कर गया? तो मुख्य वाक्य क्या हो गया? मेहनत करोगे, ऐसा काम करो। ये तो हो गया मुख्य वाक्य। क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। और इस पर किस बात, कौन सी बात इस पर निर्भर करती है? ये आश्रित उपवाक्य हो गया।
कि सफल हो जाओगे, तो ये बात किस पर निर्भर करती है? मेहनत करने मुख्य वाक्य पर। जोड़ा किसके द्वारा गया है मित्र? जो और तो के द्वारा, जो और तो के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं इसीलिए हम पढ़ते हैं। सानू यादव जी नहीं, आप अच्छा पढ़ते हैं इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। मुझे सोना था, मुझे सोना था, सोना था, ताकि 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 क्या बोलोगे? सुबह जल्दी जाग सकूं। तो क्या बोलोगे? मुख्य वाक्य क्या हो गया? तो मुख्य वाक्य अगर सोया जाएगा तभी तो जागेगा। तो जागना किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये आश्रित हो गया, निर्भर कर रहा है किस बात पर? सोएगा तभी तो जल्दी जागेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? किसने जोड़ दिया? ताकि ने, ताकि। ठीक है, बहुत बढ़िया। नवीन सर की स्कॉर्पियो राहुल सर लेके चले गए, इसमें कहाँ वाक्य है? खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो पर चल रहे हैं आप, आगे बढ़िए। अब व्याधिकरण पर आ जाइए। ऐसे लिखिए जिस पर निर्भर करे वाक्य। तो व्याधिकरण में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आते हैं आपका, एक तो आता है उद्देश्यवाचक। व्याधिकरण में एक आएगा आपका उद्देश्य वाले, जिनमें उद्देश्यवाचक होता है जो, जो की, तो। जैसे जो से जोड़ दें किसी को, जो की से जोड़ दें, जो की से। ताकि से जोड़ दें, ताकि। ठीक है, जिससे, जैसे 3 में जोड़ा, जिससे। ठीक है, शादी उसी से करना जिससे मन मिले, शादी उसी से करना जिससे मन मिले। ठीक है, आगे आएंगे उद्देश्यवाचक। क्या बोलोगे? उद्देश्यवाचक। दूसरा संकेतवाचक। क्या बोलोगे? संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या बोलोगे? जो सो, जैसे उद्देश्यवाचक में भी आ जाएगा, जो आ गया, इसमें आ जाता जो सो यदि, जो सो यदि, यदि तो, यद्यपि, तथापि। क्या बोलोगे? यद्यपि हो गया, तथापि हो गया। इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो मुख्य इस बात का है जो मैंने आपको सिखाई। वाक्य जब तुमको मिलेगा तुम एकदम से पकड़ लोगे कि वाक्य क्या कहने चाह रहा है। संकेतवाचक के बाद में फिर आता है स्वरूपवाचक, यानी से जुड़ता है। स्वरूपवाचक इसमें आता है आपका यानी। ठीक है, और चौथा आपका जुड़ता है कारणवाचक से। किससे? कारणवाचक से जुड़ता है, और कारणवाचक से क्योंकि और चूंकि जुड़ता है। क्या बोलोगे? क्योंकि और चूंकि से जो शब्द बनते हैं, क्योंकि और चूंकि से जो वाक्य आप बना दें। बहुत बढ़ो, बहुत शानदार। प्यार बहुत था इसलिए जाने दिया। अरे भाई साहब, यदि सूर्या रन नहीं बनाता तो भारत नहीं जीतता। बहुत बढ़िया है। आप खुद पर ध्यान दीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो। बहुत अच्छी बात भी कही है और आपके जीवन के लिए ज़रूरी भी है। आपको दुनिया से फर्क नहीं पड़ना है दोस्त, बस आप अच्छा खुद जानते हो कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है, और उस एक बात को आप जानते हो, दुनिया आपको क्या सर्टिफिकेट, दुनिया के सर्टिफिकेट्स की तुमको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूँ कि मुझको ही टारगेट करते रहते हैं। क्या है, एक का तो मैंने एक बात सुनी, कह रहा कि जैसे ये, अब तो मैं एप्लीकेशन पे हूँ, हम बात कर सकते हैं। कह रहा कि जैसे ये, जैसा ये नवीन दिखता है ना कैमरे पे, ये वैसा नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों रहूँगा भाई जैसा मैं कैमरे पे? मेरे स्टूडेंट है, मैं इनसे हंसमुख होके बात करूँगा। मेरा अपना, ये इनकी वजह से मेरा घर चलता है, ये मुझे प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, इनकी वजह से इतने सारे यहाँ पर ये सारे का सारा कोचिंग सेंटर चल रहा है इनकी वजह से। इनकी वजह से हमारी घरों में खुशियाँ हैं, हमारी वजह से इनमें से बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं तो हो पाती है, घर विकसित होते हैं। तो मैं तो भाई कैमरे पे एक अच्छे व्यवहार के साथ ही आऊँगा। बाकी मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ है, मैं गुस्सा भी करता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करता हूँ। हालांकि मैं करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आता तो होगा, और जब आता होगा तो फिर लेकिन मैं उसको समझ जाता हूँ बाद में। तो ऐसा थोड़ी होगा कि जैसा मैं कैमरे पे हूँ ऐसा ही पीछे रहूँगा। ये कैसी मूर्खता की बात है कि आदमी एक जैसा कैसे रह सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई ना कि हमारे गुरुजी कैमरे पे आके हमारे साथ अच्छे हैं। हाँ, मैं आपके साथ गलत तरीके से पेश आऊँ तो किसी को दिक्कत होनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट से बताओ कितनी गंदी तरीके से पेश आता है।
और सब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा मैं आपके साथ पेश आता हूँ ऐसा उनके साथ हूँ। और वो क्या करते हैं, हमारे इस चैनल को जिसको हमने खून पसीने की मेहनत से बनाया, बच्चों के प्यार से बनाऊँ, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार से बात करूँ। मैं क्यों करूँ भाई प्यार से बात? भाई मेरा जीवन है। ऐसे मैं बोलूँ, मैं ऐसे भगत सिंह ऐसे कहते हैं अंग्रेजी सरकार से कि भैया मान जाओ, मैं क्यों हाथ जोड़ूँ भाई? मैं एक क्रांतिकारी जीवन से जुड़ा हुआ आदमी, मुझे किसी की बात सही नहीं लगेगी तो मैं बोलूँगा। मेरे चैनल के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं तो बोलूँगा स्पष्ट तरीके से, भाई साहब मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, और मैं खूब बोल सकता हूँ। तुम कौन होते हुए बोलने वाले कि भाई मुझे कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है? तो मैं ये सोचता हूँ इतने मूर्ख लोग भी मौजूद है, कहते कि कैमरे के सामने कुछ और है वैसे कुछ और है। तो भैया मैं कुछ और हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो दुनिया ऐसी है मित्र, उसको ऐसे लगता है कि भाई हम किसको अभी देख लेते हैं। तो आपने देखा कि कभी कोई उस बारे में बात करे कि किसी के मान के चलो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और एक का एक सब्सक्राइबर, वो उसके बारे में बात नहीं करता। एक सब्सक्राइबर वाला ही क्यों बात करता? वो पॉपुलरिटी चाहिए सबको, सबको पॉपुलरिटी गेन करनी है कि सब लोग देखें ये मेरे बारे में कुछ बोले कि भाई साहब देखो उनके बारे में उन्होंने बोला है। अरे भैया पढ़ा लो। एक को तो मैंने इतनी कलाकारी करते देखा, तुम समझना। उसने बोला ये RWA वाले बैच बेचते हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बैच बेचते रहते हैं और लगातार देखो आए दिन इनका कोर्स आता रहता है, ये वो। उसने बताया थोड़ी देर ट्विटर वीटर ये वो, लास्ट में अपना कोर्स ले आया, बोला कि हम अभी ये 499 में शुरू कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? मतलब पहले सबका कोर्स कराएगा कि बाद में थोड़ी देर 2-3 मिनट बाद ही अपना कोर्स ले आया, कह रहा कि आओ जी भाई साहब यहाँ तक की बात समझे। तो समझे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में क्या अंतर है? तो संबंध बोधक में क्या होगा दोस्त, एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ा जाएगा। कुछ दोस्त कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, एक बार थम्स अप करें और बताएं, थम्स अप करके बताएं एक बार क्या क्लास चल रही है या नहीं। सारे दोस्त एक बार बताएंगे, कुछ बच्चों के कमेंट्स में देख रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं तुम दुनियादारी ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। दुनिया हमेशा आपके अंदर कमियां ढूंढती रहेगी। दुनिया यार भगवान को नहीं छोड़ती। तुम एक आम इंसान हो, तुम ये उम्मीद रख लो कि दुनिया तुमको तुम्हारे अंदर कमियां नहीं निकालेगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मेरी भी भूल है, आपकी भी भूल होगी, तो नहीं करना है। ठीक है, क्लास चल रही है तो समझे क्या होगा। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक आगे आते हैं। क्या होगा संबंध बोधक, एक बार रिपीट करिए। संबंध बोधक में तो भैया आपने हमको बताया कि एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़ा जाएगा। जब समुच्चय बोधक की बात करेंगे तो 2 वाक्यों को जोड़ा जाएगा। जब समानाधिकरण की बात होगी तो 2 मुख्य वाक्य जुड़ेंगे। जब व्याधिकरण की बात होगी तो एक मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य जुड़ेगा। ये इसकी जड़ है, नींव है। वाक्य देख करके आप समझ पाएंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य हो। आगे आएंगे जी, अगर बात करें क्या बोल देते हैं इसमें। अब आता है आपका कौन सा, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया जी, चल रही है क्लास, ओके। आगे चलते हैं। आगे आएगा निपात। और कल के बारे में बता दूं, कल सैटरडे, कल आपकी कक्षा नहीं होगी। सिर्फ इस वाले सैटरडे नहीं होगी, ठीक है? इस वाले सैटरडे नहीं होगी, सिर्फ मैंने बताया था आपको वो पिछले सैटरडे का भी काम था और सैटरडे का भी। लेकिन फिर मंडे से, अगले मंडे से सैटरडे होगी। कल सैटरडे में सिर्फ सुबह की एक क्लास नहीं होगी, मैं फ्री होकर इतने आ जाऊंगा। 12 बजे की जो क्लास होती है कल इतिहास की, वो होगी। ये बात याद रखेंगे, ठीक है? थम्सअप करेंगे इस एक बात पर। निपात क्या होते हैं याद रखेंगे। इनको मुख्य अव्यय माना जाता है, यस और नो। तो इनको शुद्ध निपात नहीं माना जाता, ये शुद्ध निपात नहीं होते, शुद्ध निपात नहीं होते। यानी इनको मुख्य अव्यय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है? क्या बोलेंगे हम, बोलते इनका प्रयोग वाक्य में जोर डालने के लिए होता है। इनका सॉरी इनका प्रयोग वाक्य में वाक्य में वाक्य में जोर डालने के लिए होता है। इनका प्रयोग वाक्य में जोर डालने के लिए होता है। वाक्य में प्रभाव डालेंगे, प्रभाव डालता है एक, ओके? प्रभाव डालता है। तो प्रभाव कैसे डालेंगे देखेंगे, बहुत शानदार। प्रभाव कैसे डालेंगे,
प्रभाव ऐसे डालेगा। जैसे बोल दूं, मैं एक वाक्य लिखता हूं, रोहन बाजार जाएगा, ये मैंने लिखा, रोहन बाजार जाएगा। आप स्वयं पहचान पाओगे निपात क्या है। मैंने लिखा एक वाक्य, रोहन ही बाजार जाएगा, तो बात आ गई अब जिद की, बल की, जोर की। रोहन ही बाजार जाएगा, रोहन ही बाजार जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? रमेश ने, तो ये वाक्य लिखना है दूसरा वाला, रमेश ने रोहन को पीटा। बात तो वही है, लेकिन जैसे ही मैं जोर दे दूं, आप बताना जरा इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे रमेश ने ही, अब मैं जोर दे रहा हूं, रमेश ने ही, तो ये जो ही होता है ना, ही रोहन को पीटा, रोहन को पीटा, रोहन को पीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे बोले, मैं बोल दूं राधा आपके साथ जाएगी, राधा, राधा आपके साथ जाएगी। किसी ने बोला घर में राधा आपके साथ जाएगी, अर्थ तो दे रहा है दोस्त, राधा आपके साथ जाएगी। और क्या बोलेंगे आपका, यहां पर देखेंगे राधा भी आपके साथ जाएगी, राधा भी आपके साथ जाएगी, राधा भी आपके साथ जाएगी, राधा भी आपके साथ जाएगी। तो यहां पर क्या बोलोगे? जोर दे दिया मित्र, क्या दे दिया? जोर दे दिया। तो जोर देने की बात जब हो, एक दोस्त ने लिखा बहुत शानदार वाक्य, थैंक यू सो मच। उसने लिखा मैं नवीन सर से पढ़ूंगा, इसका बताएं। उसने लिखा मैं नवीन सर से ही पढ़ूंगा। तो ये क्या बात हुई? ये हुआ बात कुछ नहीं, बच्चे का प्यार। ठीक है, तो ही क्या बोलोगे? यहां पर निपात क्या है? तो वो बोल देता बच्चा सिर्फ मैं नवीन सर से पढ़ूंगा, ठीक था। लेकिन जब उसने बात बताई कि मैं नवीन सर से ही पढ़ूंगा, तो उसने क्या दे दिया? जोर दे दिया वाक्य में। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। रमेश ने ही रोहन को पीटा, बहुत अच्छा आप लिख रहे थे। मैं एसएससी की परीक्षा पास कर, इसमें कहाँ निपात है दोस्त? ये बोलो मैं ही एसएससी की परीक्षा पास करूंगा, मैं ही। रमेश ही शादी करेगा, सूरज जी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो बात समझे दोस्त, आपका अव्यय क्या है। तो ये मुख्य वो चैप्टर्स थे हमारे जो एक दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इससे। देखो दरअसल में कोई भी सिलेबस से हट के चैप्टर आता तो दो बच्चा पूरी ग्रामर पढ़े रखता, वो कर लेता आसानी से। लेकिन जो सिर्फ डेडिकेटेड स्टडी करते उनको ये जरूरी हो जाता है, तो पढ़ना है। ठीक है, फिर हम मुख्य विचारधारा की तरफ चलेंगे, मुख्य सिलेबस की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमारी मुलाकात होगी मित्र अब सोमवार को, और लगभग जब हमारी क्लास रहेगी अब 9:30 से 11 तक, 1.5 घंटे। तो शायद एक एक 1.5 दिन में हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, एकदम लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड में से परीक्षा अगर बन पाती है तो कमाल की बात है ना। बहुत सारे में से पढ़ के परीक्षा बने तो क्या फायदा, तब तो बन ही जाएगी, तब तो पुस्तकें हैं मार्केट में, सब कुछ है। ओके मित्र, तो मिलते हैं आपका अगली क्लास में। लेकिन कल दोनों क्लासेस होंगी, 12 बजे वाली भी और 3 बजे वाली, कल वो दोनों क्लास होंगी। ओके, अभी तो 12 बजे ही मिलेंगे, तो थैंक यू, बाय बाय। और शाम को 3 बजे भी मिलेंगे यूट्यूब पर। और कल आपकी वजह से 50,000 लाइव वॉचिंग रही यूट्यूब पर, उसके लिए थैंक यू, नमस्ते।